बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दो इंतहाई अहम खबरों पर इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो इमरान खान के खिलाफ आखिरी सबसे संगीन केस जो है वो प्रैक्टिकली अमली तौर पर फारिग हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो वैसे भी उस केस पर यकीन नहीं रखते थे और उस केस के दुरुस्त होने पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन आज प्रैक्टिकली हुकूमत और पाकिस्तान का निज़ाम अदल वो संगीन गलती कर चुका है, जिसके बाद इस केस का दिफा किसी भी फोरम पर, आलमी फोरम पर, लोकल फोरम पर करना शायद मुमकिन ना रहे। एक तो इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, इस वक्त खबरें चल रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो डायलॉग जारी था, जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसके दो दौर हो चुके हैं, वो अब डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं, तात्तुल का शिकार हो चुके हैं। और उसका कुछ इंदिया जो है वो इस बात से भी मिल रहा है कि आज पीर 6 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने ये कहा था कि हमें एक्सेस दिया जाए कि हम इमरान खान से जाकर मुलाकात करें, इमरान खान को अब तक की मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करें और आइंदा के लिए इमरान खान से अहकामात लें कि इन मुज़ाकरात को कैसे आगे लेकर चलना है। ये मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी और इस मुलाकात की अभी तक जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, पीर की शाम तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का वक्त है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी को गो अहेड नहीं मिला हुकूमत की तरफ से कि आप जाएं और जाकर इमरान खान से फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ दिन इतने बजे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन इसमें साइड बाय साइड कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऑन बैकग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, ख़ास तौर पर इन मुज़ाकरात के हवाले से कि ये जो डेडलॉक है, ये डेडलॉक किस बात का इशारा है, किस बात का इंदिया है। सबसे पहले आ जाए जनाब, जो केस है, असल मामला ये कि जो बयानिया है ना, वो बनाने की कोशिश की जाती है। बयानिया नहीं बनता, ऐसे मजाक बनते हैं। हुकूमत वक्त जो है PDM सीज़न 1 के दौर से, उस वक्त से हर वो केस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है उसको ले जाकर 2-3 फोरम्स के ऊपर लड़ा गया है। उस केस को जो है वो आलमी फोरम पर भी लड़ा जाता है, बयानिए की सूरत में, नैरेटिव की सूरत में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद बयानात अंग्रेज़ी उर्दू में दिए जाते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाता है। फिर वो केस जो है वो अदालत में भी लड़ा जाता है और फिर उसी केस को जो है पाकिस्तान के मीडिया में अपने जलसों में, आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ जो है वो सरगोदा से लेके मुख्तलिफ शहरों में जाती थी और जाकर जलसों में ख़िताब करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने की, यानी वही केस जो अदालत में लड़ा जा रहा है, चाहे वो तोशाखाना का हो, वो घड़ी वाला मामला हो, उसके अलावा अलकादर ट्रस्ट है, दीगर केसेस है, साइफ़र केस है, इन सब को अवामी अदालत में लड़ने की कोशिश की गई, बजाय इसके कि उसको अदालती फोरम पर लड़ा जाता और एक के बाद एक ये जो केसेस हैं उनको आलमी जो अवामी अदालत है उसने तो मुस्तरद किया। लेकिन बात आ जाती है उसके बाद कि जो अदालती फोरम है वहाँ पर क्या हो रहा है। अदालती फोरम में आज की जो बड़ी दिलचस्प खबर है, और ये आना शुरू हो गई थी 2 दिन से, हुकूमत के और इदारों की कुर्बत का दावा करने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया था। पहले आपको याद होगा कि जब 18 दिसंबर को अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला महफूज हुआ था, उसके बाद ये कहा गया था कि ये जो 23 दिसंबर की तारीख़ है ना, इस पर इमरान खान को 10 साल, 8 साल, 14 साल मुख्तलिफ जो है वो साल बताए गए कि इतने साल की सज़ा जो है वो हतमी है कि सुना दी जाएगी। 23 दिसंबर आ गया, 23 दिसंबर को पता चला कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। वो भी 2 दिन पहले जो है वो आना शुरू हो गई थी खबरें और ये कहा गया कि ये स्पेस दी जा रही है मुज़ाकरात के लिए और 6 जनवरी को जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा और उस दौरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो जाएगा। वो दूसरा दौर भी हो गया मुज़ाकरात का, आज 6 जनवरी भी आ गई। 6 जनवरी से पहले मामला फिर बिल्डअप होना शुरू हुआ कि ये सज़ा शायद नहीं सुनाई जाएगी 6 जनवरी को। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये केस जो है इसमें एक्विटल हो जाएगा, बरियत हो जाएगी इमरान खान साहब की। इन तमाम बातों को पसे पुश्त डालकर ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि कौन सा दुनिया का निज़ाम इंसाफ है कि 1 साल आप एक केस चलाएं और उस केस के आखिर में जब फ़ैसला ये कह दिया जाए कि फ़ैसला जो है वो महफूज हो चुका है, कलम बंद किया जा रहा है, वो शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाने में कितना टाइम लगता है, बाद में आप दे दें डिटेल रीजनिंग। अगर तो वो केस जो है जेन्युइन है, इमरान खान का की संगीन गलती बनती है, नहीं काबीना के ऊपर डालना, आपने मलिक रियाज को भी नहीं आपने कन्विक्ट करना, इस सारे मामले में आपने किसी और को भी जो है नहीं पकड़ना, सिर्फ इमरान खान को सज़ा सुनानी है, तो वो भी सज़ा जो है वो 2 सत्रों में 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में शॉर्ट्स जो है वो वर्डिक्ट सुनाया जा सकता है। अगर
इंसाफ इस बात का इंतज़ार करेगा कि अगर मुज़ाकरात का नतीजा मस्बत निकलता है तो फिर तो बरी हो जाए, और अगर मुज़ाकरात का नतीजा अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं निकलता तो उस सूरत में सज़ा जो है वो 8-10 साल या 12 साल की सुना दी जाएगी या 14 साल की सुना दी जाएगी। तो सोचें, कौन यकीन करेगा एक ऐसे इंसाफ पर कि सज़ा जो है, सज़ा और जज़ा का फ़ैसला इस बुनियाद पर होना है कि तहरीक इंसाफ की कमेटी जो हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रही है, वो मुज़ाकरात में कितनी बातों के ऊपर लचक दिखाकर बैकफुट पर जाती है। अगर तो सज़ा सुनाए जाने का मयार, ज़ाब्ता, तरीक़ाकार ये है तो आप सोच लें कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल, और फिर यही आप चीज़ ज़रा जहन में रखें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनकी जो सज़ाएँ सुनाई गई वो एट अ लेटर स्टेज हाई कोर्ट से जो है जिस तरीके से फ़ारिग हुई, जिन कमेंट्स और रिमार्क्स के साथ फ़ारिग हुई, किसी में ये कहा गया कि जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया गया, हक़ के दिफा नहीं दिया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं हुआ। नैब के अपने प्रोसिक्यूटर्स आकर हमारे टॉक शोज़ में बैठकर ये कहते रहे कि इसमें जो है वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया। फिर इंटरनेशनली जो है वो इसके ऊपर आवाज़ें उठी, यूरोपीय यूनियन से लेके कनाडा से लेके बरतानिया तक हुकूमती सतह के ऊपर ऑफिशियली पाकिस्तान में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान उठाए गए हैं। और ये सारा का सारा मामला कि बयानिया बनाना है, बयानिया नहीं ऐसे बनता है, ऐसे बनते हैं मजाक। आज खबर ये आ गई है कि फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाएगा, बल्कि फ़ैसला जो है वो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जज नासिर जावेद राना जो है वो रुखसत पर हैं, वो कहीं ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, और फिर इसको एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया। तो कल कलां को 13 जनवरी को अगर 13 जनवरी तक हुकूमत को मतलूबा नतीजा नहीं मिलता और उस सूरत में सज़ा सुना दी जाती है तो आप सोच लें कि क्या वक़्त रह जाएगी सज़ा सुनाए जाने की या ना सुनाए जाने की। दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। अब सज़ा सुनाई जाए तो भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, सज़ा ना सुनाई जाए तो भी। तो दोनों सूरतों में हुकूमत ने या पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने या जो भी इस सारे मामले को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जो ऑर्केस्ट्रा के ऊपर खड़े हुए हैं, उन्होंने इस सारे मामले को मजाक बना दिया। अगर इमरान खान की सज़ा बनती है तो मैं क्या कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं समझता कि किसी भी शख्स को अगर उसका एक ऐसा जुर्म है जो उसने सरजद किया है उसको इस बुनियाद पे कि फ़लाँ चीज़ के साथ लिंक कर दें तो उसको माफ़ी दे दी जाएगी। जिस तरह 9 मई वाले मामलात हैं उसमें जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने अपनी सियासी अतात गुजारी तब्दील कर ली, उनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इंसाफ के ज़ाब्ते पर परखी जाए कि अगर कोई शख्स है जिसने गुनाह किया है तो फिर ये इस तरीके से आप अपना मजाक बनवाते हैं और बयानिया नहीं बन पाता जिसकी खोज में है। अब खबर जो आई है वो आई है कि जनाब डेडलॉक आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात में। पहले मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ, फिर कुछ बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें मेरे इल्म में है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस वक्त बज़ क्या है शहर इक़्तिदार में उस पर बात कर लेंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेड लॉक की वजह सामने आ गई। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटियों के 2 इजलास हो चुके हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि मुज़ाकरात जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के रुकन असद कैसर का कहना था कि हमने 2 इजलासों में जो ज़बानी मुतालबात पेश किए हैं वो अब मिनट्स बन चुके हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोट हो रहे होते हैं, उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। कागज़ देना ना देना एक रस्मी कार्रवाई है। अब आप ख़ुद सोचें, जो हुकूमती ज़राए हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देना डेडलॉक की वजह बना है। जब उन्होंने मुतालबात रख दिए हैं सामने तो फिर आपको और उनको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कन्वर्ट किया जा चुका है। हुकूमत एक कागज़ चाहती है, हुकूमत एक कागज़ चाहती है कि एक कागज़ हो जिस कागज़ पर लिखा हो बखिदमत जनाब हुकूमत साहब, यानी मैं आपको सिर्फ वो जैसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच के तहत बता रहा हूँ कि बखिदमत जनाब हुकूमत साहब हम आपसे जो है वो फ़लाँ मामले के ऊपर कंसेशन चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर फरमाएँ और नीचे दस्तखत मौजूद हों, चाहे वो कमेटी के लोगों के मौजूद हों ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। लेकिन वो एक कागज़ है जिस कागज़ को हुकूमत चाहती है कि हम मीडिया पर लहरा सकें, हम जलसे जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस्तेमाल कर सकें कि ये देखें जनाब तहरीरी तौर पर इन्होंने हमारे से NRO मांगा है। और फिर इसी कागज़ की बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनली जो बातें आ रही हैं
कि तहरीक इंसाफ के साथ फ़लाँ मामलात हो रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर गौर किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करे, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए, आइन और कानून में दिए हुए जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाए, और इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए पेश किया जा सके कि देखें जी, आप कह रहे हैं इलिजिटिमेट है, इलेक्शन ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। ये वही तहरीक इंसाफ है जो मेन स्टेक होल्डर है, मेन फरीक है, और ये हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दे रही है, पार्लियामेंट के फोरम में हमारे साथ बैठकर बात कर रही है। तो आप कौन होते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाले? इसलिए हुकूमत के लिए उस कागज़ का हसूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है इस सारे मामले में। और तहरीक इंसाफ ने इस खतरे को भांपते हुए, मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि तहरीक इंसाफ में इसमें दो राय मौजूद थी, बल्कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, नॉट माई अंडरस्टैंडिंग। तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप थे। एक ये कहता था कि जनाब ये मुतालबात जो है वो तहरीरी तौर पर दे दिए जाएँ, और उसके लिए आपके पास पॉइंट ये है कि भाई देखें, हिस्ट्री में किस मौके पर किस ने मुज़ाकरात नहीं किए। अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आपने यहूदियों तक से मुज़ाकरात किए हुए हैं, ईसाइयों से मुज़ाकरात किए हुए हैं। क्या उसके लिए उसका ये मतलब समझा जाए कि आपने जो यहूदी मज़हब है, ईसाई मज़हब है, आपने उसको तस्लीम कर लिया था? नहीं, मुज़ाकरात जो हैं वो किसी से भी किए जाते हैं, उसके लिए उसका लेजिटिमेट होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री देखी जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन से जब मुज़ाकरात हुए थे तो क्या लॉर्ड माउंटबेटन जो है या बरतानिया जो है उसका राज को, उसके तसल्लुत को तस्लीम कर लिया गया था, उसको जो है वो जायज़ समझ लिया गया था, उसको लेजिटिमेट समझ लिया गया था? ये राय जो है एक मौजूद थी। फिर दूसरी तरफ जो है वो सलमान अकरम राजा, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि सलमान अकरम राजा ने आखिरी वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, मुज़ाकराती कमेटी के लोगों को ये बात समझाई, बावर करवाई कि इस कागज़ की बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने जो खेल खेलना है आगे, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तहरीक इंसाफ की इस कागज़ की जिसके ऊपर दस्तखत मौजूद होंगे हमारे, उसके नतीजे में जो हुकूमत ने करना है वो उसका फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ही बुरा हो सकता है। लिहाजा कागज़ ना दिए जाए, उनको कहा जाए कि हमने जो गुफ्तगू किया वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन चुके हैं, आप उनको जनाब इस्तेमाल करें, आप उनको हमारे तहरीरी मुतालबात समझें। बहरहाल इसमें फिर जो डेडलॉक है, मैं इसकी खबर आपको बता दूं, फिर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि असल में मरकज़ी मुतालबा है क्या। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ क्यों मिस हो गई, 8 फरवरी इलेक्शंस मैंडेट की वापसी का मुतालबा क्यों नहीं है, इसमें जो है वो दीगर मुतालबात 26वीं आईनी तरमीम की वापसी वो मुतालबा नहीं है, इसमें जो है वो मरकज़ी मुतालबा जो है वो अब आके ये कमीशन के ऊपर 26 नवंबर और 9 मई के कमीशन के ऊपर आ गया है। और फिर दूसरा मामला आ गया कि जनाब आपने जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना है, और उसमें तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डाल दिया जाए। इसकी वजह क्या? इससे पहले ये देख लें कि ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियों में डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज कर रहे हैं, और स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राबता नहीं किया। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मिलने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है। नवाज शरीफ की बहरहाल इसमें इन मुज़ाकरात वाले मामले में वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होती तो नवाज शरीफ साहब को अपने जो एक अनऑफिशियल तर्जुमान है जावेद लतीफ़, उनके ज़रिए मुज़ाकरात वाले मामले में पसूड़ी डालने की ज़रूरत पेश ना आती। अब वो जो तहरीरी मुआहदा है करना, वो सबको मालूम है कि हुकूमत चाहती है कि चार्टर हो जाए, और उस चार्टर के तहत चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नया जो है उसकी या तजदीद हो जाए, और उसमें ये बात आए कि जनाब आपने पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स का ये तरीक़ाकार होगा, एहतजाज आप ऊ करके करेंगे या आ करके करेंगे, इस किस्म का एहतजाज हुआ करेगा, और हुकूमत जो है उसको चलने दिया जाएगा। हुकूमत को 2029 तक कुछ नहीं कहा जाएगा। तो हुकूमत प्रैक्टिकली इस किस्म का एनआरओ जो है वो अपोजिशन से मांग रही है कि हम आपको छोड़ देंगे अगर आप हमें छेड़ें मत। अब तहरीक इंसाफ के लोगों से, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है कि आप लोगों के मुतालबात में एग्जैक्टली ये तब्दीलियाँ, ये कि फ़लाँ था मुतालबा, फ़लाँ था, वो सारे पसे पुश चले गए, अब ये दो मुतालबात सामने आ गए, इसमें पॉइंट है क्या? वाई आर यू डूइंग दिस? उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग हमें बताते हैं कि इमरान खान की रिहाई, ये कमेटी में और तहरीक इंसाफ में लोग ये समझते हैं कि बाकी सारी चीज़ें सानवी कर दें, आप सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि इमरान खान को रिहा करें, क्योंकि
अगर बाकी तमाम मुतालबात मान लिए जाते हैं और इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता या इमरान खान रिहा नहीं होते, वो जेल से बाहर नहीं आते, उनके सियासत करने पर पाबंदी बरकरार रहती है, उनकी तस्वीर, उनका बयान टीवी पर चलाने पर पाबंदी रहती है, तो तहरीक इंसाफ के लिए ये किसी किस्म की जीत नहीं है। और एक सिंगल पॉइंट है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि अगर हमें सक्सेस मिल जाए कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है, ये मैटर नहीं करती कि 26 नवंबर या 9 मई के ऊपर कोई कमीशन बना है या नहीं, बाकी कैदी रिहा हुए हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग पुरयकीन है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का जेल से बाहर आना, बाकी तमाम मुतालबात 2 महीने 3 महीने की बात है। तहरीक इंसाफ को लीड करते हुए इमरान खान अपने ज़ोर पे पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके, जिसको टूट फूट का शिकार बनाया गया है, लोगों की वफादारियां तब्दील की गई हैं, हर बंदा अपनी एक अजीब व गरीब किस्म की 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो बनाकर बैठा है। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो पसे पुश चली जाएंगी। 2 महीने की गेम है, 3 महीने की गेम है। ये तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि 2 या 3 महीने में इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं तो ये सारे के सारे मुतालबात जो आज आप रख के उनको चार्टर ऑफ डिमांड में कन्वर्ट करके उनको मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के सब खुद ब खुद हो जाएंगे। यानी जिस तरीके से एक ब्लॉक जो है उसको गिराया जाता है और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है और वो फिर एक से दूसरा ब्लॉक, दूसरे से तीसरा, वो गिरता चला जाता है। आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी। तो तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी मालूम होती है कि इमरान खान का बाहर ना आना और बाकी बहुत सारी चीज़ें मान लिया जाना, उसमें अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के लोग समझेंगे कि हम लूजिंग एंड पर हैं। फिर भी उनके पास हासिल करने के लिए जो है या सामने रखने के लिए या मजाक अपना उड़वाने के लिए बहुत कुछ मौजूद होगा कि इमरान खान तो जेल में मौजूद है। और अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं जेल से, बाकी कोई भी चीज़ें नहीं होती, 26वीं आईनी तरमीम का मामला, मैंडेट की वापसी, ये सारा कुछ हुकूमत के लिए उस अकेले बोझ को संभालना नामुमकिन हो जाएगा और बाकी तमाम मुतालबात जाने, इमरान खान जाने, तो ये एक राय जो है वो अंदर मौजूद है। अलबत्ता इस तमाम मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी एक जो है वो इमरान खान की अपनी मामला मौजूद है कि मेरी रिहाई के मामले को आप सर फहरिस्त ना रखें। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान सिर्फ बाहर आ जाते हैं और बाकी ये सारी चीज़ें नहीं होती, या यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा है, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, बाकी लोग हैं, अगर ये जेलों में रहते हैं, बाकी लोग जेल में रहते हैं और इमरान खान अकेले जो है वो निकल कर बनीगाला मुंतकिल हो जाते हैं, हाउस अरेस्ट हो जाते हैं या रिहा हो जाते हैं, तो उस सूरत में एक तासुर ऐसा जाएगा कि इमरान खान ने अपने जो करीबी लोग हैं जो उनकी वजह से जेलों में मौजूद हैं या उनकी जमात की पॉलिसी की वजह से जेलों में मौजूद हैं या उस टकराव और लड़ाई की वजह से, जिस टकराव या लड़ाई को इमरान खान लीड कर रहे थे उसकी वजह से वो लोग तो जेल में मौजूद है, लेकिन इमरान खान अपने लिए क्वेश्चन क्रिएट करके बाहर आ गए। अगरचे ये फिर भी उससे बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में सियासी जमातें ऐसी भी हैं जहाँ पर जेल में पड़े हुए लोग, जिनको प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस कहा गया, ज़मीर के कैदी कहा गया, उनको छोड़कर मियाँ साहब रातों रात जो है वो इस मुल्क से 10 साल का मुआहदा करके कि वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने खानसामे, अपने बावर्ची, अपने ज़ाती मुलाजिम और वो बक्से भर के सामान के वो जद्दा चले गए थे और फिर उन्होंने बड़े मज़े से वक्त गुजारा। और जो लोग यहाँ पर छोड़ कर गए थे वो किस किस सूरत हाल से गुजरते हुए वो फिर इवेंचुअली जेल से बाहर निकले। तो अगर कोई सियासी जमात की माजी में इस किस्म की मिसाल भी मौजूद हो कि ये कुछ हुआ हो, वो जमात बहरहाल ये भी एक जो है वो जिसे कहते हैं कि हालात का पलटा है कि वो आज इस बात के ऊपर भी ताना देने की कोशिश करेगी इवेंचुअली। अगर इस किस्म का मामला होता है कि इमरान खान मुल्क से बाहर भी नहीं जा रहे और इतना वक्त जेल में काटने के बाद जो है वो अगर जेल से बाहर आकर बनीगाला मुंतकिल हो जाते हैं या अदरवाइज़ कोई सूरत हाल हो जाती है, तो ये है इस वक्त जनाब सूरत हाल जो तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से और इन मुज़ाकरात के हवाले से कुछ चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। कुछ संगीन दावे जो है या संगीन इल्ज़ामात का सिलसिला कुछ दोस्त ममालिक के ऊपर, उनकी अहम तरीन शख्सियात के ऊपर लगाया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ इनसाइड मौजूद है। वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं या इदारों की कुर्बत का दम भरने वाले या उनसे करीब होने का दावा करने वाले सहाफ़ी हैं, वो कुछ इंतहाई अहम बरादर दोस्त ममालिक की अहम तरीन शख्सियात के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगरचे वो कर रहे हैं अपने हुकूमत को प्लीज़ करने के लिए या उनको सहारा देने के लिए, वो किस तरीके से उसका फॉल आउट हो सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सऊदी अरब या यूएई और इनके और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की नौयत को जहन में रखते हुए पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पर करंट सिचुएशन में क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह जनाब आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा। कुछ चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, कुछ चीज़ें जो हैं वो नई होंगी, यकीनन वो आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।